नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, इस कहानी को एक बार जरूर सुने। इस कहानी से आपको सीखने के लिए मिलेगा कि जीवन में पुण्य की क्या महत्व है। ये कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, कहानी के शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और पुण्यात्मा माने जाते थे। साधु बाबा के पास एक छोटी सी पोटली थी, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। गांव के लोग मानते थे उस पोटली में ढेर सारा पुण्य भरा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलकर आता, बाबा उसे आशीर्वाद देते और कहते, जाओ अपने जीवन में पुण्य कमाओ, यही सच्ची दौलत है। दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत घमंडी था और अपनी दौलत का दिखावा करने में विश्वास रखता था। उसने बाबा के बारे में सुना और सोचा कि क्यों न बाबा से मिलकर उनकी पोटली की सच्चाई जानी जाए। वह बाबा के पास गया और बड़े अभिमान से बोला, बाबा, मैंने सुना है आपके पास पुण्य की पोटली है। आप मुझसे इसे छुपा क्या रहे हैं? मुझे भी वह पोटली दीजिए, मैं भी इसका लाभ उठाना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पोटली तुम्हारे काम की नहीं है। इसमें जो है वह खरीदा नहीं जा सकता। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। व्यापारी ने सोचा कि बाबा उसे मूर्ख बना रहे हैं और बोला, बाबा, मैं आपको ढेर सारा धन दूंगा, बस मुझे वह पोटली दे दीजिए। आपके पुण्य के बदले मेरे पास बहुत सोना और चांदी है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, पुण्य की यह पोटली धन से नहीं मिलती, यह केवल अच्छे कर्मों से ही भरी जा सकती है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि शायद यह साधु झूठ बोल रहा है। उसने पोटली को छीनने की योजना बनाई। उस रात जब सभी सो रहे थे, व्यापारी बाबा की कुटिया में चोरी छुपे घुसा और धीरे से पोटली उठाकर भाग निकला। वह भागते हुए अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने पोटली खोली, वह हैरान रह गया। पोटली पूरी तरह खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। यह देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और वह फिर से बाबा के पास गया। सुबह होते ही व्यापारी बाबा के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा, बाबा, आपने मुझे धोखा दिया। पोटली तो खाली थी। आपने कहा था कि इसमें पुण्य भरा है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यह पोटली तुम्हारे काम की नहीं है। पुण्य कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे तुम देख सको या छू सको। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों में संचित होता है। जिस दिन तुम स्वार्थ और घमंड को छोड़कर दूसरों की भलाई करोगे, दिन यह पोटली अपने आप भर जाएगी। व्यापारी को बाबा की बातों का अर्थ समझ में आ गया। वह बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन के अहंकार में आपकी बातों का मजाक उड़ाया। मैं समझ गया हूँ कि सच्चा पुण्य क्या होता है। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अपने जीवन में पुण्य कमा, यही सच्ची दौलत है जो न कभी खत्म होती है, नहीं कोई इसे चुरा सकता है। दिन के बाद से व्यापारी ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने घमंड और लोभ छोड़कर अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन पुण्य से भरने लगा और उसके दिल में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव हुआ। इस प्रकार पुण्य की पोटली सिर्फ एक प्रतीक थी, यह सिखाने के लिए कि सच्चा पुण्य धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की सेवा में संचित होता है। पुण्य की पोटली एक दीर्घ धार्मिक कथा। भूमि का बहुत समय पहले मानव की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सत्यपुर। सत्यपुर की विशेषता थी कि वहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक और आस्तिक थे। वे दिन रात ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। गांव के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। यही कारण था कि गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। लोग मानते थे कि गांव में यह शांति और समृद्धि साधु बाबा की वजह से है, जो गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। साधु बाबा, जिनका नाम सत्यव्रत था, अत्यंत ज्ञानी और पुण्यात्मा माने जाते थे। बाबा सत्यव्रत ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा तपस्या और ध्यान में बिताया था। वे सदैव अपने साथ एक पोटली रखते थे। लोग कहते थे उस पोटली में ढेर सारा पुण्य संचित है। से बाबा ने अपने जीवन के पुण्य कर्मों से इकट्ठा किया है। गांव के लोग जब भी किसी संकट में होते,
बाबा सत्यव्रत से सलाह लेने जाते और बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हुए हमेशा यही कहते, अपने कर्मों को सुधारा और पुण्य कमाओ, यही सच्ची दौलत है। गांव के लोग बाबा की बातों को डोट मानते और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करते थे। हालांकि सभी लोगों के लिए यह सत्य समझ पाना आसान नहीं था कि पुण्य क्या होता है और कैसे इसे कमाया जा सकता है। कुछ लोग तो बाबा की पोटली के पीछे के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर यह पोटली कैसी है और इसमें कौन से अद्भुत चीजें भरी हुई हैं। एक दिन एक दूरस्थ नगर से एक धनी व्यापारी का सत्यपुर में आगमन हुआ। उसका नाम था विराट सिंह। विराट सिंह अपने नगर का सबसे धनी व्यापारी था, लेकिन उसके दिल में घमंड और लालच का वास था। उसने अपनी पूरी जिंदगी केवल धन कमाने में बिता दी थी। उसे विश्वास था कि पैसा ही सब कुछ है और जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है वही असली सुख है। विराट सिंह को गांव वालों से बाबा सत्यव्रत और उनकी पुण्य की पोटली के बारे में सुनने को मिला। उसने पहली बार सुना कि पुण्य जैसी कोई चीज भी होती है जिसे इकट्ठा किया जा सकता है। यह सुनकर उसके मन में एक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसे लगा कि यदि वह उस पोटली को प्राप्त कर ले तो उसे और भी शक्ति और सम्मान मिलेगा। उसने सोचा कि क्यों न बाबा से मिलकर यह जानने की कोशिश की जाए कि आखिर यह पुण्य की पोटली क्या है और यदि संभव हो इसे अपने पास रखा जाए। विराट सिंह अपनी घोड़ागाड़ी से बाबा की कुटिया की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने सोचा, मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूँ, जो चीज चाहूँ वह खरीद सकता हूँ। यह साधु बाबा भी मेरी दौलत के सामने नहीं टिकेंगे। मैं उनसे वह पोटली खरीद लूंगा और फिर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे पास सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा सत्यव्रत की कुटिया गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर हरे भरे पेड़ और पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। जब विराट सिंह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बाबा एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी और वे अत्यंत शांति से ध्यान कर रहे थे। विराट सिंह ने बाबा को प्रणाम किया और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्की आवाज में कहा, बाबा मुझे आपकी पुण्य की पोटली के बारे में सुनने को मिला है। मैंने सुना है कि इसमें असीमित पुण्य संचित है। मैं इसे देखना चाहता हूँ। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र यह पोटली तुम्हारे लिए नहीं है। इसे देखने के लिए तुम्हें अपने जीवन के कर्मों को सुधारना होगा। विराट सिंह ने यह सुनकर अपने भीतर घमंड का अनुभव किया और बोला, बाबा मेरे पास दुनिया की हर वस्तु है। मैं अमीर हूँ और जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। मुझे आपकी पोटली चाहिए। मैं इसके बदले आपको जो चाहे वह दे सकता हूँ, धन संपत्ति भी। बाबा ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, ये धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह तो केवल अच्छे कर्मों से ही अर्जित होता है। पोटली में जो कुछ है वह तुम्हारे धन या संपत्ति के लिए नहीं बल्कि केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है। विराट सिंह को बाबा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि बाबा केवल उसे टाल रहे हैं। उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह इस पोटली को हर हाल में हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़े। विराट सिंह उस दिन बाबा से वापस अपने निवास पर लौटा, लेकिन उसके मन में पोटली को हासिल करने का विचार गहराई से बैठ चुका था। उसने सोचा, बाबा चाहे जो कहें, लेकिन यह पोटली मेरे पास होनी चाहिए। मैं इसे छीन लूंगा। उसने रात का इंतजार किया। जब सभी लोग गहरी नींद में थे, विराट सिंह ने चुपचाप बाबा की कुटिया की ओर रुख किया। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसकी लालच भरी आंखों में सिर्फ वह पोटली दिख रही थी। वह चुपचाप बाबा की कुटिया में घुसा और ध्यान से देखा कि बाबा गहरी निद्रा में हैं। उसने धीरे से बाबा की पोटली उठाई और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। वह तेजी से भागते हुए अपने निवास पर पहुंचा और जैसे ही उसने पोटली को खोलने का प्रयास किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसके पास सबसे बड़ी शक्ति आ जाएगी। जैसे ही उसने पोटली खोली, की आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली के अंदर कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह खाली थी। विराट सिंह की हताशा और बाबा के पास वापसी विराट सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कई बार पोटली को पलट पलट कर देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था।
की हताशा और निराशा बढ़ने लगी। उसने सोचा, कैसे संभव है कि यह पोटली खाली हो? बाबा ने मुझे धोखा दिया है। वह अगली सुबह तेजी से बाबा के पास गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, बाबा, आपने मुझे धोखा दिया। कि पोटली तो पूरी तरह खाली है। उसने कहा था कि इसमें पुण्य संचित है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। बाबा ने उसकी बात को शांतिपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यह पोटली तुम्हारे काम की नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने सच्चे धर्म और सत्य का पालन किया है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे तुम देख सको या छू सको। यह तो अच्छे कर्मों के माध्यम से अर्जित होता है। विराट सिंह को बाबा की बातों का अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगा। वे बाबा के चरणों में गिरकर मां मांगी और कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन के अहंकार में आपकी बातों का मजाक उड़ाया। मैं समझ गया हूँ कि सच्चा पुण्य क्या होता है। की दौलत का मार्ग बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुण्य की पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे तुम छू या देख सको। यह तुम्हारे जीवन के कर्मों में संचित होती है। इस दिन तुम अपने जीवन में निस्वार्थता, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलोगे। दिन यह अपने आप भर जाएगी। बहुत समय पहले मालो की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। गांव में सादगी, प्रेम और धर्म की परंपरा थी। लोग अत्यंत धार्मिक और आस्तिक थे और सदैव एक दूसरे मदद करने में विश्वास रखते थे। गांव की एक और विशेषता यह थी कि यहाँ का हर व्यक्ति साधु बाबा सत्यव्रत का बहुत आदर करता था। बाबा सत्यव्रत गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अपनी सरल और धार्मिक जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। बाबा सत्यव्रत के पास हमेशा एक छोटी पोटली रहती थी। यह पोटली गांव भर में एक रहस्य का विषय थी। लोग मानते थे कि इस पोटली में पुण्य भरा हुआ है और यह पोटली बाबा के वित्तीय और शुभ कर्मों का प्रतीक है। साधु बाबा जब भी किसी से मिलते तो उसे यही आशीर्वाद देते, जाओ पुत्र, पुण्य कमाओ। यही सच्ची दौलत है। बात से लोग समझते थे बाबा का जीवन पुण्य और सच्चाई का ठीक है। हालांकि कुछ लोग इस पोटली के पीछे के रहस्य को समझ नहीं पाते थे और इसे देखने के लिए लालायित रहते थे। कथा का मुख्य पात्र एक धनी व्यापारी है जिसका नाम विराट सिंह है। यह कहानी पुण्य, कर्म और लालच के परिणाम की गहन व्याख्या करती है। धनी व्यापारी विराट सिंह का आगमन सत्यपुर से कुछ दूर स्थित नगर में विराट सिंह नाम का एक व्यापारी था जो अपनी अद्वितीय धन दौलत और व्यापार के लिए जाना जाता था। विराट सिंह बहुत बड़ा व्यापारी था और उसने अपने जीवन में अपार धन संपत्ति एकत्र की थी। उसके पास विशाल घर, बहुत सी जमीनें और ढेर सारे नौकर थे। हालांकि विराट सिंह का मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। हर समय और अधिक धन कमाने की लालसा रहती थी। दिन व्यापार के सिलसिले में जब विराट सिंह सत्यपुर आया, उसने गांव के लोगों से बाबा सत्यव्रत के बारे में सुना। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लोग बाबा के पास एक पोटली का जिक्र कर रहे थे जिसमें वे पुण्य का भंडार रखते थे। जब विराट सिंह ने पहली बार यह सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि पुण्य जैसी कोई चीज हो सकती है जिसे एक पोटली में भरा जा सकता है। उसके मन में बाबा और उनकी पोटली को लेकर तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। विराट सिंह ने सोचा, मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे पास हर वो चीज है जो पैसे से खरीदी जा सकती है। पर पुण्य भी किसी वस्तु की तरह संग्रहित किया जा सकता है, मैं उसे भी खरीद लूंगा। तो पोटली मेरे पास होनी चाहिए। बाबा से पहली मुलाकात विराट सिंह ने तुरंत तय किया कि वह बाबा से मिलेगा
और उस पोटली का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। ने, ने नौकरों से बाबा की कुटिया का पता पूछा और एक सुबह वह बाबा सत्यव्रत की कुटिया की ओर चल पड़ा। मधु बाबा की कुटिया गांव के बाहर एक शांत और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी आनंदमयी बना रही थी। जब विराट सेन वहां पहुंचा, उसने देखा कि बाबा सत्यव्रत एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेजस्विता थी। उनका सारा अस्तित्व मानो एक दिव्य ऊर्जा से भरपूर था। विराट सेन ने बाबा को प्रणाम किया और उनके पास जाकर बोला, बाबा, मुझे आपकी पुण्य की पोटली के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। मैं इस पोटली को देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। बाबा सत्यव्रत ने आंखें खोली और एक मधुर मुस्कान के साथ बोले, यह पोटली तुम्हारे लिए नहीं है। में जो कुछ है उसे पाने के लिए जीवन में सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों का पालन करना पड़ता है। धन से नहीं खरीदा जा सकता। विराट सेन को यह सुनकर अचरज हुआ। ने सोचा, धन से कौन चीज नहीं खरीदी जा सकती? बाबा मुझसे क्या छुपा रहे हैं? विराट सेन ने आत्मविश्वास से कहा, बाबा, मेरे पास अपार धन दौलत है। आपको जितना चाहे उतना सोना, चांदी और संपत्ति दे सकता हूँ। मुझे पोटली दे दीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, पुण्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता। वह तो केवल निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कर्मों से ही संचित होता है। पोटली में वही भरा हुआ है जो जीवन, सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए अर्जित किया जाता है। विराट सेन ने बाबा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लगा कि बाबा उसे बेवकूफ बना रहे हैं। ने सोचा, यह साधु शायद मुझे मूर्ख समझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि हर चीज खरीदी जा सकती है। मैं इस पोटली को हासिल करके ही रहूंगा। पोटली चुराने की योजना विराट सेन उस दिन बाबा से वापस अपने निवास स्थान पर लौट गया, लेकिन उसकी लालच और जिज्ञासा ने चैन से नहीं बैठने दिया। हर समय उस पोटली के बारे में ही सोचते रहना पड़ा। लगता था कि वह पोटली किसी अद्वितीय शक्ति से भरी हुई है जो उसके पास होनी चाहिए। बात होते ही विराट सेन ने एक योजना बनाई। ने सोचा कि वह रात में चुपके से बाबा की कुटिया में जाकर पोटली को चुरा लेगा। पर बाबा मुझे यह पोटली नहीं देंगे तो मैं इसे छीन लूंगा, ने मन ही मन सोचा। आधी रात के समय जब सारे गांववासी गहरी नींद में थे, विराट सेन ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। वह धीरे धीरे बाबा की कुटिया की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और उसकी आंखों में केवल वह पोटली चमक रही थी जिसे पाने की वह लालसा कर रहा। जब वह बाबा की कुटिया में पहुंचा, उसने देखा कि बाबा गहरी निद्रा में थे। वह बिना आवाज किए कुटिया में घुसा और धीरे धीरे पोटली को उठा लिया। विराट सेन ने जल्दी से पोटली उठाई और बाहर निकलकर भाग। की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लिया हो। भागते हुए अपने घर पहुंचा और बिना समय गंवाए पोटली को खोलने का प्रयास किया। उसे विश्वास था कि पोटली में कोई दिव्य वस्तु होगी जो उसे असीम शक्ति और सम्मान देगी। पोटली के अंदर का सत्य जैसे ही विराट सेन ने पोटली खोली, उसके चेहरे पर एक तीव्र अचंभा और हताशा छा गई। पोटली पूरी तरह से खाली थी, में कुछ भी नहीं था। देखकर विराट सेन को गहरा धक्का लगा। उसने पोटली को कई बार जांचा, से पलट पलट कर देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था।